सुप्रीम कोर्ट के वकील आज प्रशांत भूषण जी चंडीगढ़ में पहुंचा। एक सेमिनार हुआ है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर। सर, ये जो घपला आपने बताया, क्या है ये घपला? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए जिन कंपनियों ने पैसा दिया और जिन पार्टियों को पैसा दिया, जब ये बाहर आया तो ये सामने आया कि ज़्यादातर पैसा घूस के तौर पर दिया गया है। यानी कि उन कंपनियों ने उन पार्टियों को चंदा दिया जिन पार्टियों की सरकारों ने उन कंपनियों को तरह तरह के फ़ायदे पहुंचाए, या तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए, या उनके हक में पॉलिसी बनाई, या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई और इनकम टैक्स का हाथ उनके ऊपर से हटा लिया, या फिर ड्रग कंट्रोलर का हाथ उन कंपनियों जो दवाई बनाने वाली कंपनियां थीं, जो ख़राब दवाइयाँ, जानलेवा दवाइयाँ बना रही थीं, उनके ऊपर से ड्रग कंट्रोलर का हाथ हटा लिया गया। तो ये तो घूसखोरी हुई ना। तो इसीलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए उन लोगों की जिन्होंने इस घूसखोरी में जो लोग शामिल थे। तो कंपनी के लोग, पार्टी के लोग, सरकार के लोग और ईडी आपने मेडिसिन का जिक्र किया था। कोरोना काल में एक मेडिसिन दी गई जिससे लाखों लोगों की मौत हुई। रेमडेसिविर बहुत ही एक खतरनाक दवाई थी जिसको सरकार ने भी कोरोना काल में बहुत प्रमोट किया, और वो पता था सरकार को और ड्रग कंट्रोलर को कि ये बहुत ख़तरनाक दवाई है। लेकिन क्योंकि उस कंपनी ने जाइडस कैडिला जो दवाई बनाती थी, उन्होंने चंदा दिया भाजपा को, इस वजह से उसको चलने दिया गया। कितना चंदा आपके हिसाब से उन्होंने दिया होगा? कई 100 करोड़। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया हुआ है इस पर, उसके बारे में बताना। यही कि हम लोग चाहते हैं कि इसकी जवाबदेही तय हो और एक एसआईटी का गठन हो जो ये पता लगाए कि ये घूसखोरी में कौन लोग शामिल थे, उस कंपनी के, पार्टी के, सरकार के।